9 मई GHQ हमला केस, 47 इश्तिहारी मुल्ज़िमान का ट्रायल मुकम्मल, तमाम मुल्ज़िमान को 10 साल कैद की सज़ा। रावलपिंडी अदालत के जज अमजद अली शाह ने फैसला जारी कर दिया। सज़ा याफ्ता मुल्ज़िमान में उमर अयूब, जरताज गुल, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, हम्माद अजहर, शिबली फराज समेत दीगर मुल्ज़िमान शामिल हैं। 44 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। मुल्ज़िमान GHQ गेट, हमजा कैंप, आर्मी म्यूज़ियम पर हमलों में मुलव्विस पाए गए। मुकदमे में 118 मुल्ज़िमान में से 18 दौरान ट्रायल इश्तिहारी हुए। 29 मुल्ज़िमान कभी अदालत पेश ही नहीं हुए। ज़रूरत पड़ने पर ईरान को दोबारा निशाना बना सकते हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा की सख्त धमकी, कहा इस वक्त ईरान पर इक़्तिसादी दबाव सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। पीट हेग्ज़ेट ने कहा कि अगर ईरान ने अमरीकी फ़ौज के साथ तसादुम की कोशिश की या सूरत हाल को अपनी हद से आगे बढ़ाया तो अमरीका अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग जारी रही तो आबनाए हुर्मुज़ से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे। ईरान के खिलाफ बार बार आयद की जाने वाली अमरीकी पाबंदियाँ नतीजा खेज साबित नहीं होंगी। पहले भी ये इक़दाम अपने मकासद में नाकाम हो चुके हैं। पाबंदियां और दबाव मसाइल के हल में मददगार साबित नहीं होते। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल, फरीकैन से समझदारी और तहम्मुल से काम लेने की दरख्वास्त। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती का एहतराम किया जाना चाहिए। हमेशा से मुकम्मल जंगबंदी और सियासी और सिफारती ज़राए से तनाज़ात हल करने की हिमायत करते आए हैं। चीन मसला फ़लस्तीन के हल के लिए दुरुस्त समत में इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटी बेकर की मुलाकात। खित्ते की मजमूई सूरत हाल, अमन इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताउन और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। पुलिस अफसरान के बाहमी प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। मुनज़्ज़म जराइम, मनशियात, इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू की। आइंदा होने वाली कसीरुल जहती मुलाकातों और राब्तों पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान और तुर्की के वज़राए ख़ारजा ने करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली के मामले पर तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए गए। उज़्मा खान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दोबारा दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तौहीन अदालत दरख्वास्त को 8 नंबर अलॉट कर दिया। दरख्वास्त में बानी PTI को इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल करने और उनके मेडिकल टेस्ट कराने की सदा की गई है। बानी PTI को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करने की दरख्वास्त। डॉक्टरों ने किया, उसमें शिफा के और पिम्स के सीनियर डॉक्टर जो है वो मौजूद थे। रही बात कि वो शिफा क्यों नहीं लेके गए, पिम्स क्यों ले आए, तो उसकी एविडेंस हमारे पास है, गवर्नमेंट के पास है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास है कि वहाँ पे ऐसे हालात थे कि रिस्क था कि अगर उनको वहाँ पे ले जाया जाता तो वहाँ पे कोई अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होती।
तो वो हम अदालत के सामने रखेंगे। सेनेट इजलास में बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली पर बहस। सेनेटर अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल लेकर गए, ना ही बोर्ड तश्कील दिया गया। हुकूमत को कहता हूँ कि आइन के मुताबिक काम करें, अदालती हुक्म पर अमल किया जाए। राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया, हम अदालत नहीं बन रहे। ऑपोजिशन अदालती फैसले की खुद से तशरीह ना करे, हुकूमत कानून और आइन पर अमल कर रही है। दे चुके हैं, मुद्दत बार मैं दे चुका हूँ, लॉ मिनिस्टर साहब दे चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब दे चुके हैं। अब मैं थक गया हूँ, जो सच्ची बात है। अब आना होगा तो आ जाएंगे, रिक्वेस्ट कर देंगे गवर्नमेंट को भी, मगर अब कितनी दफ़ा इंसान करे। मुज़ाकरात की दावत दे दे कर थक गए। ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाएगी तो देखेंगे। स्पीकर अयाज सादी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऑपोजिशन का हक है कि वज़ीर आज़म या स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकते। वज़ीर आज़म ऑपोजिशन को मुतादिद बार मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। मुज़ाकरात के लिए आना या ना आना ऑपोजिशन की मर्जी है। ऑपोजिशन के इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए ताकि वो कमेटियों में वापस आएँ। अवाम और जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात में थकावट का अंसर नहीं आना चाहिए। स्पीकर ने हमेशा अच्छा रोल प्ले किया है। हमने हमेशा मुज़ाकराती ऑफ़र को संजीदगी से लिया और उसे वेलकम किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत की जानिब से कोई ठोस इक़दाम सामने आना चाहिए। हुकूमत कौम, आइन और जमहूरियत की बालादस्ती की खातिर खुलूस नीयत से कोई ठोस इक़दाम ले और थकावट का शिकार न हो। मुज़ाकरात अमल पर काम जारी रहना चाहिए। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली के नौ मुंतखब स्पीकर चौधरी तारिक फ़ारूक ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। स्पीकर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने हल्फ लिया। चौधरी तारिक फ़ारूक 32 वोट लेकर 15वें स्पीकर असम्बली मुंतखब हुए। मुस्लिम लीग नून के अहमद रज़ा कादरी 32 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। पीपल्स पार्टी के आमिर अब्दुल गफ्फार ने 13 वोट हासिल किए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। डीजल की कीमत ₹2.40 और पेट्रोल की कीमत 39 पैसे फ़ी लीटर बढ़ गई। पेट्रोल की फ़ी लीटर नई कीमत ₹341.98 और डीजल की नई कीमत ₹370.69 मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। हिना जावेद कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मुलजिमान के पोलीग्राफिक और DNA टेस्ट मुकम्मल। मुलजिम जीशान ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। कहा, फैसल असगर ने कत्ल के लिए 1 लाख देने का वादा किया था। मरकज़ी मुलजिम फैसल ने टेस्ट के दौरान कत्ल से इनकार का जवाब दिया। पुलिस ने नामजद तीसरे मुलजिम असगर फयाज का भी टेस्ट करवाया। पोलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट तकरीबन 3 रोज़, जबकि DNA टेस्ट की रिपोर्ट 3 हफ्ते बाद पुलिस को मिलने का इम्कान है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का करप्शन के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात का ऐलान। करप्शन के लिए बदनाम पुलिस अफसरों को SHO ना लगाने का हुक्म। करप्ट पुलिस ऑफिशियल के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ जराइम पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। ज़्यादा जराइम वाले अजला में DPO से बासपुरस होगी। बच्चे ख़वातीन मेरी रेड लाइन हैं। जराइम पर किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा।
पाकिस्तान टेस्ट टीम की लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन। कौमी स्क्वाड ने तकरीबन 3 घंटे तक भरपूर ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। प्लेयर्स ने तरबियती मश्क के दौरान मुख्तलिफ ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ियों ने वार्म अप सेशन के बाद बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के सेशंस में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच 27 अगस्त से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप का क्लासिफिकेशन राउंड, न्यूजीलैंड की पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पहले, दूसरे और चौथे क्वार्टर फाइनल में गोल किए। पाकिस्तान ने तीसरे क्वार्टर फाइनल में 2 गोल दागे। कौमी टीम की जानिब से सुफियान खान और अफराज ने 1-1 गोल किया। कौमी टीम आखिरी मैच 28 अगस्त को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।